अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने अपने यूट्यूब पर आपको एक खबर दी थी कराची से और वो रंगी टाउन की थी, जिसमें एक घर पर एक मेहमान आता है, वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद एक बच्चे की गर्दन उतार देता है और एक खातून और एक बच्चा वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी गर्दनें भी उतार दी जाती हैं, ताहम वो खुशकिस्मती से बच जाते हैं। उसके बाद खातून की एक स्टेटमेंट आती है और वो बताती है कि वो घर पर मेहमान आता है, उसे खाना खिलाया और उसके बाद उसने जो है वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और यूं ये मामला यहाँ तक पहुंचा और उसने ये खेल हमारे साथ खेला है। अब वो मुलजिम भी पकड़ा गया है। मुलजिम जाते हुए एक मोबाइल फ़ोन साथ उठाकर ले गया था खातून का, और उसके बाद अब मुलजिम को जो पकड़ा गया है तो पहली बार उसने अपना मौक़िफ़ भी सामने रख दिया है। पहले हम खातून का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहे थे, अब मुलजिम का भी एक मौक़िफ़ है, उसका भी एक बयान है जो सामने आ चुका है, जो आज के वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। शाहिद भाई भी इस केस को कवर कर रहे हैं और बड़ा डेप्थ में जाके चीज़ों को एनालाइज भी इन्होंने किया है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। शाहिद भाई, ये वकूआ बुनियादी तौर पे क्या हुआ रंगी टाउन में, पहले थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं हमारी देखी वो उन्हें समझ आए, और उसके बाद फिर मुलजिम पकड़ा कैसे गया और फिर जब पकड़ा गया तो उसने क्या क्या बयान दिए हैं और कहानी क्या बयान करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, आपको आपके व्यवस्था को बहुत सारा सलाम। अच्छा, ये जी रंगी टाउन का वाक़या था 8 नंबर का, और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। महल्ले वालों को पता चला कि जी एक जो है ना घर के अंदर एक फ़र्द आया, उसने थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से निकला, जो CCTV फुटेज में बाद में पता चला, और वो जी घर के अंदर एक खातून, एक बच्ची और एक बच्चे को, और वो कहते हैं रिलेटिव, हाँ रिलेटिव, वो ज़ख्मी करके चला गया। ज़ख्मी और शदीद ज़ख्मी हालत में थे। अच्छा, जो घर का सरबराह है, उसकी वेल्डिंग की दुकान है, उसको महल्ले वालों ने पुलिस कॉल की, पुलिस आई, उन्होंने घर वाले को कॉल की, जो सरबराह है वो आया, तो बहरहाल जी करते कराते शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो जो बच्चा था सुबहान नामी इस घर का, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। ओके। जब CCTV फुटेज पुलिस ने देखी और जो घर का सरबराह था उसको दिखाई, तो उसने कहा यार ये तो मेरा कज़न है, इसका नाम समीर है, जो घर से बाहर निकला है। अच्छा, पुलिस ने पहले ये बताया था कि जी एक मुलजिम नज़र आया है, जो CCTV फुटेज में नज़र आया है, वो जो बाइक पे जा रहा है और उसके ना मोटरसाइकिल के पीछे ना एक तोते का पिंजरा भी रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो उस शख्स ने ये बताया, जो घर का सरबराह था, कि ये मेरा कज़न है। अब पुलिस ने उसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया, उसको जो है ट्रेस किया। अब जो ट्रेस करना है वो भी आपको बता देता हूँ कैसे ट्रेस किया पुलिस ने ये किया कि ये मुलजिम जाते हुए इस घर में जो खातून मौजूद थी रिमशा, उसका मोबाइल फ़ोन भी ये साथ ले गया था। ओके। ठीक है। तो पुलिस ने उसके नंबर से इसको ट्रेस किया, इस नंबर जो है इसने ऑन रखा हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो इसने जो कहानी सुनाई है, खातून वाली कहानी आप अपने व्लॉग में बता चुके होंगे, हम भी बता चुके हैं। खातून ने कहा कि जो उसने मेरे साथ दस्तदराजी की कोशिश की, ज्यादती करना चाहता था, बच्चों ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन उसके बाद वो वहां से मार मूर के फरार हो गया। लेकिन जब इसको पकड़ा गया तो इसके बारे में पुलिस ने 2-3 चीजें जो मुझे पता चली हैं, मैंने कल अपने व्लॉग में भी बताई हैं। एक तो पुलिस ये कहती है कि जी ये आइस का नशा करता है मुलजिम। दूसरा, इसके बारे में ये पता चला है कि ये जो है आदी है, इसके ऊपर पहले भी FIRs हैं और ये सजा भी काट चुका है। ओके। ठीक है। और तीसरी चीज जो सामने आई है वो ये है कि इसने पुलिस को ये बताया है कि मैंने पहले खातून के साथ ज्यादती की है। अच्छा, की खातून ने नहीं बताया था कि मेरे साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई। खातून ने तो यही कहा था मैंने कोशिश हाँ, उसने ट्राई किया। वो कहता है जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीन कुछ यूं था कि वो ये बताता है कि खातून और मैं ऊपर वाली मंजिल पे थे, जहाँ खातून ये दावा कर रही है कि उसने इसको नाश्ता दिया है और इसने खाना शाना खाया है और उसके बाद ये सारी कार्रवाई। वो कहता है नहीं, मैं और खातून ऊपर वाली मंजिल पे थे, रिमशा और मैं। और फिर वो वही कहानी सुनाता है कि जी मैंने उसके साथ ज्यादती की, वो मैं उसको पसंद करता था, मुझे अच्छी लगती थी। ठीक है। और उसके बाद मैंने उससे ज्यादती की, और ज्यादती करने के बाद मैं नीचे आया तो बच्चा मोबाइल फ़ोन पे खेल रहा था, और मैंने देखा कि यार इन्होंने तो मुझे देख लिया, ये मुझे पहचानते भी हैं, घर कोई आएगा तो वो पता चलेगा कि मैंने इसने खातून को ब्लेड मारा है। अच्छा, गले पे। ये भी पहले पता नहीं चल रहा था, क्योंकि खातून ने ये स्टेटमेंट दिया था कि उसने इस्त्री मारी है। ये बंदा कह रहा है मैंने ब्लेड मारा है उसको। ठीक है। अब वो ब्लेड जो सिंपल शेव ब्लेड है वो है या जो भी डिपेंड्स, बट ये कहता है मैंने ब्लेड, या कोई शार्प ब्लेड इसके पास था उस पर। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो खातून से इसका वो बयान से थोड़ी वो हो रही है, तजाद बयान आ रहा है उसके वाले से। दूसरा ये बताता है कि मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा बच्चे मोबाइल खेल रहे थे, मैंने कहा यार इन्होंने तो मुझे देख लिया है, और ये बताएंगे किसी को कि यार फलां आया था, तो मैंने उससे बचने के लिए
बच्चों को बैटरी पड़ी हुई थी, जो बैटरी होती है सिंपल गाड़ी में, मोटरसाइकिल में यूज़ होती है जो आपकी, वो बैटरी। अब उसने, अभी मुझे नहीं आइडिया कि वो बाइक की बैटरी थी या गाड़ी की बैटरी थी, यकीनन घर में मोटरसाइकिल था तो मोटरसाइकिल की बैटरी ही होगी। तो वो क्योंकि अच्छी हार्ड होती है, सख्त होती है, तो वो उठा के इसने बच्चों के सर पे मारी है, जिससे वो दोनों बच्चे जख्मी हुए हैं। अच्छा, वो शदीद जख्मी हो गए। फिर ये कहता है कि वहाँ पे कोई स्त्री का भी, ये कहता है कि स्त्री पड़ी थी, वो भी मैंने मारी है बच्चों को, और मैंने इसलिए मारा कि ये जख्मी हो जाए। ये कहता है मैंने मारने का मेरा इरादा नहीं था, बट उसमें ये ज़ाहिर बात है बच्चे की जान चली गई तो एक कत्ल तो इसके सर आ ही गया। ऐसे ही है। अब यहाँ पे इसके और खातून, फिर ये कहता है कि जी मैंने, अब उस चीज़ की मुझे भी समझ नहीं आ रही कि जी ये जो है, एक तो मोबाइल फ़ोन ले गया उस खातून का, जिससे मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है। जाहिर है पुलिस हर पहलू से इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, उससे पहले जो पुलिस वालों से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हम इसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, खातून से इससे वो खातून का मोबाइल जो है वो मिला है, तो हम यही चेक कर रहे हैं कि इसका खातून के साथ कोई पहले ताल्लुक, कोई राबता, कोई मैसेज, कोई चीज़ें ऐसी कॉल्स इसकी और खातून की आपस में हुई हों। क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे तो घर के अंदर आना और फिर इस तरह ये सारे मामलात होना और बड़ी आराम से चले जाना और नाश्ता देना और नाश्ता करके ये सारा कुछ होना, ये चीज़ें जो है इतनी सादा नहीं है जितनी नज़र आ रही हैं। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये जब गया तो ये खातून का मोबाइल फ़ोन तो ले गया, साथ तोते वाला पिंजरा क्यों ले गया? हाँ, ये और हैरान कुन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हैरान कुन इसलिए है कि जाहिर है जो शख्स इस कार्रवाई की गज़ से आता है कि मैंने आज किसी को मारना है, तो वो जाते हुए मोबाइल फ़ोन ले जाना भी समझ आता है, जो पुलिस कहती है कि जी वो शवाहिद मिटाने या शवाहिद मिटाने के लिए। और फिर वही मोबाइल फ़ोन जो है उसकी गिरफ्तारी का बायस भी बन गया, क्योंकि इसके पास नंबर था तो ट्रेस हो गया वो नंबर भी। और दूसरा, ये तोते वाला पिंजरा भी वो पुलिस कहती है कि जी हम चेक कर रहे हैं कि जी आखिर ये क्यों ले गया है। तो ये फयाज भाई, असल में देखा है उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, आपने भी यकीनन इसके ऊपर वीडियोस की होंगी। एक ली मार्केट में भी बेटे ने बहन को और माँ को और उनको भी ज़िबा इस तरह जो है गला काट दिया था। ये दूसरा केस है 2 हफ्ते डेढ़ के अंदर, और रिजेम्बलेंस है क्योंकि इसने भी गले काटा है खातून का भी, और साथ में आइस का नशा भी करता है। देखिए पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो इतनी है, लेकिन ये केस अब मजीद गंभीर हो गया है क्योंकि इस पे लग ही रहा है कि मामला जो है वो इतना सादा नहीं है, बल्कि ये जो बताया जा रहा है। ये जिस तरह आपको याद होगा कि मुल्तान में भी केस हुआ था, जिसमें वो खातून स्कूल टीचर को उसने मारा और मारने के बाद उसका मोबाइल वहां से भी वो ले गया था, तो बाद में उसकी कहानी जो खुली, तो चीजें खुल के सामने आई। बहरहाल जी, वो खातून जाहिर है वो जख्मी है, अपनी जिंदगी की वो जंग लड़ रही हैं। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि वो अपना मुकदमा लड़ सकें, और हम कोई यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे जिसमें ज़ाहिर खातून के साथ जो है जुल्म हुआ है, उसके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म ज्यादती हुई है। और मैं ये कहता हूँ कि आपके कोई रिलेटिव भी आए तो चेक एंड बैलेंस अपने घर पे ज़रूर रखें, ताकि चीज़ें उस सतह पर न जाए जिससे आपको कल को पछताना पड़े। तो शायद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त जनाब, अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह ने के बाद।